आप हैं? इस सरकार का हिस्सा भी है, अपोजिशन भी है, क्या कहे, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। आप सरकार का हिस्सा भी है और अपोजिशन में भी है। विनोद जी धन्यवाद। आशा जी आपका भी। तमाम साथी कुछ जाने पहचाने चेहरे पहले से यहाँ है। मुख्तसर शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि अंततः इस निर्लज्जता के अमृत काल में कई सौ करोड़ की कटौती के बाद उम्मीदों का ये बजट कहीं ना कहीं एक आम आदमी की, जनसाधारण की उन तमाम अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पुरजोर कोशिश है। टूरिज्म पर बात काफ़ी हुई है, तो it's quite perplex for me to, if I would like to explicate all the different segments. So we will start it with the tourism. तो विनोद जी देखिए, चूंकि मैं अपनी विधानसभा की बात पहले कर लूँ, छोटा काशी यहाँ उत्तर वाहिनी का जिक्र किया भी किसी साथी ने, तो आप पुरमंडल से शुरू हो जाएं और फिर चलते चले जाएं। 390 करोड़ का एलोकेशन है। अगर हम एक बार की नजर लगा के देखें तो रघुनाथ बाजार के जीर्णोद्वार की बात थी, साबरमती की तर्ज पर कृत्रिम झील की बात थी, उसके बाद आप चले जाएं अम्बरा पे, जियो पोता घाट पे, बनखंडी के मंदिर पे, तो एक लंबी फेहरिस्त है। जम्मू खित्ते की अगर हम खास तौर से बात करें, और ये जग विदित बात है कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ का आर्थिक ताना बाना है वो पर्यटन पर खड़ा है, सैलानियों की आमद पर खड़ा है। लिहाजा इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इस पर जो है बड़ी गहनता से ना केवल काम हो, अपितु वो जो उपेक्षित पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हैं, धार्मिक धरोहरें हैं, उन पर ईमानदारी से काम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ने उमर अब्दुल्ला साहब की अगुवाई में इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां होने के बाद एक उम्मीद से भरे हुए बजट को लोगों के सामने रखा है और करीब करीब हर उस क्षेत्र विशेष को टच करने की कोशिश की है, उससे जुड़ने की कोशिश की है जो सीधे तौर पर प्रत्यक्षत आम आदमी से जुड़े। ठीक है जी आशा जी। आदित्य जी, किस संदर्भ में आप विनोद जी पूछना चाहते हैं? मैं इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट है। मैंने बताया 65%, 65 पैसे हमारे वहाँ से आएंगे तब हमारा 1 रुपया बनेगा। ठीक है, देखिए विनोद जी, भी हम जब प्रचार के दौरान कांग्रेस ने भी कोई बुरा नहीं कहा था, कांग्रेस ने भी खूब फ्री भी बांटी थी, ऐसे ही एनसी ने भी। अब एनसी हुकूमत में। देखिए विनोद जी, पहले तो मैं एक बात में थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि हम मरकज पर निर्भर नहीं है। हमें ये समझना होगा कि जो जीएसटी यहाँ से उगा कर, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मरकज तक जाता है। आपको मैं तत्कालीन फाइनेंशियल कमिश्नर का वो वक्तव्य बता दूं जिसमें उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर ये कहा कि मुझे प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय प्रधानमंत्री ने मना किया गैर भाजपाई प्रदेशों में जो एलोकेशन होता है उसको कम किया जाए, और जम्मू कश्मीर इसका विक्टिम है। अभी जितने लोग मेरे साथी कोई इंडस्ट्री से हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन से हैं, कोई होटल और रेस्तरां से हैं, वो शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में या इस विषय विशेष पर कोई क्यों तवज्जो नहीं दे रहा कि कितने हजार करोड़ की कटौती इस मरतबा हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अभी वजीर साहब ने बोला। दूसरी जो अहम तरीन बात है विनोद जी, देखिए आज परिस्थितियां जो हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता है नहीं यहाँ, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बात की, मतलब रिलक्टेंटली आई वुड लाइक टू से कि द वे हाउ ही वाज ट्राइंग टू रिएक्ट ना, दैट वाज नॉट अप टू दैट एक्सटेंट एज इट शुड बी। मतलब वो ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि वो कोई एहसान कर रहे हैं यहाँ के लोगों पर। और आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो मोटे मोटे वादे आप देखिए, 200 यूनिट बिजली का वादा था, करीब करीब उस पर वो आज खरे उतरे हैं। राशन की बढ़ोतरी उन्होंने की है। यद्यपि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं आम लोगों की, वो इतनी बेहतर हों कि इनसे आगे बढ़े हम एजुकेशन में, हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में, या और भी जितनी बुनियादी समस्याएं हैं उनको और बेहतर करें, और हमारे जो आम लोग हैं वो इस तरीके की जितनी भी सुविधाएं, जिनको तथाकथित तौर पर फ्री वीज भी कहा जाता है, उनसे ऊपर उठे, उनका आर्थिक जो ताना बाना वो इतना बेहतर हो कि उनको ये सीक आउट ना करनी पड़े।
ये मैं समझ पा रहा हूँ। जी चलिए विनोद जी। देवेंद्र चौधरी से जानना चाहूंगा। देवेंद्र जी। कुछ नहीं होगा। जी तो ये फ्री है जो सभी को रेस्टलेस कर रहा है। माइक दे दीजिए जगदीप जी। वो कह रहे हैं जब तक फ्री वाला काम खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि फ्री वीज तो होना नहीं चाहिए। आशा जी, if you will see the etymological meaning of freebies, you will be quite surprised while watching it. In fact, comparatively, if you will see the country like US, there is a term which is known as social security, and it doesn't need any preamble at all. I'm not talking about freebies. You'll have to compare it with the facilities which could be considered as the basic amenities. पहली तो ये बात। दूसरी बात देखिए, अभी 200 यूनिट का वादा था सरकार का, अगर वो ना करते, और आप देख ही रहे हैं चर्चाओं में क्या होता था, उसी पर बात होती थी जी ये कर नहीं रहे, अब कर दिया है तो अब ये कहेंगे जनाब ये फ्री बीज है। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जब आप सरकार को परोक्ष रूप से, आप छोड़ दीजिए जीएसटी को, 1 रुपए की माचिस, थोड़े दिन पहले आपकी एलसी के साथ मीटिंग हुई थी, उस पर यह चर्चा हुई थी कि डेली वेजेस का मुद्दा उठाया जाए। इसमें डेली वेजेस का एक भी जिक्र नहीं है कि फेज मैनर में करेंगे, एक बल्क में करेंगे, एक स्लॉट में करेंगे। बहुत उम्दा आपका ये पहलू आपने उकेरा है, मैं आऊंगा इसके ऊपर, लेकिन पहले जरा इसे समझ लेते हैं। मैं 2 मिनट लूंगा आपके। एक दिया सिलाई आप खरीदते हैं, आप उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो परोक्ष रूप से आप टैक्स दे रहे हैं, एवज में सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त का राशन देकर उनकी पर कैपिटा इनकम में उसे जोड़कर अपने आंकड़ों को बढ़ाने की एक पुरजोर कोशिश करते हैं, तो बेहतर ये नहीं होगा कि आप नौकरियों पे ध्यान दें। यहाँ तक बिजली की बात है, दरिया चिनाब का गाढ़ा पानी इतनी बिजली पैदा करता है कि आप आधे हिंदुस्तान को यहाँ से बिजली दे रहे हो। इंडस वाटर ट्रीटी है ना, याद आपको? बिल्कुल है, लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर में उत्पन्न होने वाली बिजली जो है जी। उसकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो कहीं ज्यादा है जितनी यहाँ पर उसकी खपत है। अब जो दूसरी बात आपने की, नितांत ज्वलंत और सुलगता हुआ सवाल मैं कहूंगा, आज एक बड़ी उपेक्षा थी तमाम तरह के अस्थायी अनुबंधित कर्मचारियों को, वो चाहे किसी भी विभाग से जुड़े हो, पीएचई के हो, पीडीडी के हो, बोला जाता कोई, है ना। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार निश्चित तौर पर इस पर काम करेगी। अभी कुछ हमारी आर्थिक विषमताएं हैं जिन पर हम चलिए दिनेश जी से जानना चाहेंगे। होपफुली ऑल दीस रफ एजेस विल बी रब्ड आउट। दिनेश जी, मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट